एक वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था कि अभी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होंगे सितंबर में। वीआईटी की एमसीए क्लासेस सितंबर में, मतलब मैं जो सेशन की बात कर रहा हूँ वो 2021 से 2023 तक की है। तो इस ये सेशन जो स्टार्ट होने वाला है इसमें अभी आई थिंक 1 या 2 मंथ्स अभी हैं। तो इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, और या फिर मैं ये भी बोल दूं कि यदि कुछ थिंग्स, कुछ ऐसी बातें जो मुझे पता होती वीआईटी में ज्वाइन करने से पहले तो शायद मेरे लिए बेहतर होती। तो ये दो चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। पहले तो एक सजेशन देना चाहता हूँ, यदि तुमने ये वीडियो देख रहे हो और पुरानी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाओ एक बार चेक करो। वो सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आते हैं इस पे। तो क्लास सितंबर में शुरू होने वाली है। 1-2 मंथ टाइम है, इनमें क्या करें? तुम्हारे पास 2 चीज़ है करने के लिए, अभी फ़िलहाल, तुम इन पे ध्यान दो। सबसे पहला, प्लेसमेंट ओरिएंटेड सोचो, ठीक है? दूसरा, कोर्स ओरिएंटेड, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ़ यही 2 चॉइस है। अब तुम्हें लगेगा ऐसा क्या नया हम बता रहे हैं। देखो, प्लेसमेंट ओरिएंटेड सोचोगे, तो इसमें तुमको अपना क्वांट्स वगैरह, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वही मैथ का प्रॉब्लम कि एक नाव का अप स्ट्रीम इतना है, दूसरा अप डाउन स्ट्रीम इतना है, तो बताओ ये दोनों का साथ में क्या होगा? लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा हो गया क्वेश्चन टाइप लाइक some men work in this period of time, some women do in this period time, both together they how much time they will do it। मतलब एक आदमी किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? कुछ इस टाइप का कर। क्वांट स्ट्रॉन्ग करो, वर्बल को स्ट्रॉन्ग करो, एंड थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन बट एटलीस्ट पढ़ लो थोड़ा सा। ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस इन सबसे रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यदि एक चीज़ पे हम आए, जो कि मेन होता है कोडिंग, ठीक है? तो कोडिंग पे फोकस करो। और कोडिंग पे फोकस कैसे करना है, तो इसके लिए तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। बट प्लेसमेंट ओरिएंटेड यदि फोकस करना है तो फॉर एग्जांपल तुम कंपनी स्पेसिफिक के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक टीसीएस, विप्रो, इन सब का स्पेसिफिक एक फॉर्मेट है। ये क्वांट्स, वर्बल क्वांट कोडिंग का सबका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तुम उनको लेके और तुम उनसे सीखो। यदि कोर्स की मैं बात करूँ तो कोर्स में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास वीआईटी का सिलेबस है, ठीक है? उस सिलेबस को उठाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिलेबस की सारी चीजें पढ़ जाओ, बट एटलीस्ट सिलेबस का हर टॉपिक को के ऊपर तुम 1 आवर दे दो, ठीक है? 1 आवर एटलीस्ट। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और ये भी नहीं कर सकते हो ना, मतलब तुमको लगता है कि यार हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन सब के बारे में पढ़ना क्या होता है, क्या है। तो तुमको मैंने बताया था टेक्स्ट बुक के बारे में, पिछली वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट बुक को परचेस करो। 2 से 4 दिन लगेंगे तुम्हारे पास डिलीवरी होने में, ठीक है? 2 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, जो भी तुम्हारा लोकेशन होगा। आराम से उसके बाद से उठाओ एंड स्टडी करो। सिलेबस को देखो, कंटेंट्स को देखो, ताकि तुम्हें वीआईटी में आने पे नया नहीं लगे। सिलेबस और कंटेंट्स को देखे रहोगे तो जब आओगे नया से तो कुछ पढ़ोगे तो नया नहीं दिखेगा। लगेगा कि हाँ भाई हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और मैक्सिमम का आई थिंक, मैं सबको नहीं बोलूंगा, डीपी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में है, ठीक है? इन इस पे थोड़ा सा देखने का कोशिश करो, क्योंकि ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी है। मैं यहाँ पे कोडिंग का सेक्शन इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि मैं उसको कोर्स में लाके मिला रहा हूँ। तो डीपी जो होता है ना, ये कॉमन है। ये तुम्हारा प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा, ये तुम्हारा कोर्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम कोर्स सिलेबस उठाओगे, डेटा स्ट्रक्चर में तुमको पढ़ना है। डीपी हो गया, जैसे कि पीएल एसक्यूएल भी होता है। ये अभी तुम लोग को नहीं पता होगा, मतलब मुझे जहां तक लगता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पीएल एसक्यूएल डीबीएमएस का एक पार्ट है। यदि तुम इसकी बुक खरीदोगे, जो मैंने रिकमेंड किया था टेक्स्ट बुक को सिलेबस वाले वीडियो में आई थिंक, तो वहां से यदि तुम बुक्स को वगैरह को खरीदते हो, मैंने लिंक नहीं दिया था, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई लिंक नहीं दिया हो, तुम कोई भी वेबसाइट से जाके खरीदो। बट हाँ, बुक्स ले लो और उनको पढ़ो, उनमें ये सब चीजें दी हुई है। एटलीस्ट रीड आउट करो कम से कम। रीड आउट भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लाइंस को पढ़ो, बस इतना करो, ताकि तुम्हें एक चीज पता चले कि हाँ ये होता क्या है, कम से कम, ठीक है? मैंने रेफरेंस के लिए बहुत सारी साइट्स भी बताई हुई थी पढ़ने के लिए। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम है, तो लाइक मैं कुछ मतलब नाम बता देता हूँ। जावा पॉइंट, जावा टी पॉइंट, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है?
ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ठीक है। और एक मैं तुम्हें सबसे बेहतर ये बोलूंगा कि तुम बुक्स को परचेस करो, क्योंकि एक बात याद रखना, ये 3-4 वेबसाइट जिनका भी तुम नाम सुनते हो ना, ये लोग भी लिखते कहाँ से हैं, वो बुक से ही लिखते हैं। बुक से लिखते हैं इन द सेंस, मैं कोडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल चीज़ें की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीज़ों को ही पढ़ के अपने लैंग्वेज में उसको लिख देते हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि तुम बुक पढ़ते हो, देखो इन्होंने पहले बुक पढ़ा, तो बुक से इन्होंने 100% समझा, लेकिन लिखने के टाइम में इन्होंने हो सकता है कुछ ना कुछ कमी करके 90% लिखा होगा, क्योंकि सब कुछ जो पढ़ते हैं वो लिख नहीं पाएंगे कोई भी। तो इन्होंने 90% लिखा, तो अब तुम 90% की चीज़ों को उनके वेबसाइट से पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास आएगा 90% का 50%। तुम्हारे पास पूरा तुमको याद नहीं रहने वाला। अब तुम जरा दिमाग लगाओ, यदि इन सब चीज़ों को यदि तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, ठीक है, क्या फ़ायदा होगा टेक्स्ट बुक से पढ़ने में? तुम अब 100% पढ़ने लगे हो। तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे जो अब वो 100% पढ़ोगे। चलो बाय गॉड से हम मान भी लेते हैं, तो तुमको कम से कम 70% तो याद रहेगा ना टेक्स्ट बुक का। इतना तो याद कर सकते हो, मतलब इतना तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, क्योंकि इतनी चीजें दी रहती हैं। तो अब देखो यहाँ पे तुमको 50% समझ में आ रहा था, यहाँ 70% समझ में आ रहा था। एक बात याद रखना, ये सारी वेबसाइट ना रेफरेंस होती है, ये सारी वेबसाइट रेफरेंस होती है, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई टेक्स्ट बुक में ही होती है। ट्रस्ट मानो, नहीं विश्वास होगा, जिनका थ्योरेटिकल पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा टेक्स्ट बुक को पढ़ना। लेकिन जिनका थ्योरेटिकल अच्छा नहीं है, बेटर है कि पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ो, थ्योरेटिकल समझो पूरा अच्छे से, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा। देन आफ्टर रेफरेंस, यदि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बुक का, देन आओ रेफरेंस पॉइंट पे। कभी भी पढ़ो तो किसी एक जगह से पढ़ो, या तो सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ो, या सिर्फ एक जावा टी पॉइंट को पढ़ो, सिर्फ गिग्स फॉर गिग्स को पढ़ो। कभी भी जंप मत मारो कि हमको तीनों एक साथ पढ़ना है। कि यदि हम मतलब मैं ये बोलूं कि लाइक मैं पढ़ रहा हूँ सीपीपी का, अब मैंने क्या किया कि जावा टी पॉइंट पे गया, मैं पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर मैंने गिग्स फॉर गिग्स पे गया, थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे भी गया, वहां पे पढ़ लिया। ये गलत है, ये फंडा मत अपनाना। जिंदगी में कभी कोई चीज खत्म नहीं कर पाओगे। हमेशा से पढ़ो तो किसी एक वेबसाइट का लो, पढ़ो उससे उठा के अच्छे से, जब समझ में आ जाए देन दूसरे पे जाओ। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शनल केस भी है। फॉर एग्जांपल जावा टी पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं, इस पे एक सीपीपी का पॉइंट है वेक्टर, जो कि जावा टी पॉइंट पे हमको ऐसा लग रहा है, मतलब एक मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये रियल सिनारियो नहीं बता रहा हूँ, कि मान लो कि सीपीपी का एक टॉपिक है वेक्टर, जो कि मुझे जावा टी पॉइंट से नहीं समझ में आ रहा, देन आफ्टर जंप करके तुम गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि तुमको वेक्टर्स जब जावा टी पॉइंट पे समझ में आ गया और तुम सोचो चलो भाई थोड़ा एडिशनल गिग्स फॉर गिग्स से देख लेते हैं, मत करना, गलत होगा ये चीज। तो ये चीजें थी जो अभी तुम कवर कर सकते हो, कि प्लेसमेंट के रिलेटेड जो तुमको पढ़ना है, वो क्वांट्स पढ़ लो, वर्बल पढ़ लो, कोडिंग्स को पढ़ लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। कोर्स को जो देखना है वो सिलेबस को देखो, जो भी टॉपिक्स है उनको 1 घंटे के अंदर देख लो कि क्या होते हैं क्या नहीं। सबसे बेटर सजेशन यही है कि टेक्स्ट बुक को पढ़ो। और ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं रेफ़र करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड हैं कोडिंग्स में, या फिर जो भी बोलो, इन सब से जो रिलेटेड। अभी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि होगा कि प्लेसमेंट में क्या चीज़ को लेके पढ़ें, जो कि बहुत लोगों का डाउट है कि प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या पढ़ें, मैं वो भी बता दूंगा। बट फिलहाल के लिए यदि तुम्हें अभी टाइम को यूटिलाइज करना है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो। और जो भी मेरी वीडियोस हैं उनको देख लो। मैं ट्रस्ट मानो, मैं वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुम डाउनलोड करके देख लो, डजेंट मैटर, बट देख लो, स्किप मत करना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको समझना। वीआईटी में आओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करिकुलम है, समझ में नहीं आएगा। यदि इन सारी चीज़ों को देख के जाओगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बेटर उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ गई होंगी। यदि कोई चीज़ नहीं आता है, तुम कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं बता दूंगा उन सब चीज़ों को। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइक पढ़ना कैसे है। अब ये चीज़ तुमको थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखो गिग्स फॉर गिग्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे यदि मैं मान, मतलब देखो गिग्स फॉर गिग्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, तुमको फॉर एग्जांपल जो भी पढ़ना है ना, ट्यूटोरियल्स में जाना है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस डीएस एंड एल को डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मुझे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो भी चीज़ पढ़ना होगा उसका पूरा आ जाएगा। मैं पहले एरे से शुरुआत करता हूँ पढ़ना। फॉर एग्जांपल देखो एरे के बारे में सारा कुछ, यहाँ मत देखो ये सब चीज़ें ऐसे ही दी हुई है, मतलब ऐसे नहीं, उनका अलग बात है। यहाँ टॉपिक्स देखो, इंट्रोडक्शन है, सर्चिंग, एरे, रोटेशन, जो भी है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। मतलब ये अभी जो है ये सारा टॉपिक्स है।
अब एक एक टॉपिक यहाँ पे खुलेगा। इंट्रोडक्शन में तुमको ये सब चीज़ें पढ़नी है, रोटेशन में देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, एरे अरेंजमेंट में इतनी सारी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अब तुमको क्या करना है, हमको पहले इंट्रोडक्शन पे हम गए, इंट्रोडक्शन में हम देखे 5 टॉपिक है, हम इसको कंट्रोल के सहायता से इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन की सहायता से, ताकि ये नेक्स्ट में खुले, और यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेंगे। देन आफ्टर इसको क्लोज करेंगे, मतलब इसको पढ़ लो बेटर है। एरे, फिर देन आफ्टर हम इसको एरे इन सी सी प्लस प्लस में खोलेंगे, मतलब एक एक करके, वन बाई वन करके हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, प्रोग्राम्स को देखो, पढ़ो, समझो, कोशिश करो खुद से बनाने का। लैंग्वेज पे ज़्यादा डिपेंड मत हो, कोई भी लैंग्वेज जो तुमको आता है, तुम सुटेबल हो, करो उस पर, ये बेटर अप्रोच है। तो पढ़ने का यही तरीका है। गिग्स फॉर गिग्स में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से कहाँ से शुरुआत करें। तो पढ़ना ऐसे ही है। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, फिर से सीएस सब्जेक्ट में तुम आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, बहुत सारा चीज़ें दी हुई है, ठीक है। और एल्गोरिथम पे है, तो एल्गोरिथम भी आओगे तो ये सब भी बहुत यूज़ होने वाला है। देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेडी एल्गोरिथम ये तुम्हारे सब्जेक्ट में है, बैक ट्रैकिंग ये भी सब्जेक्ट में है, डिवाइड एंड कंकर सब्जेक्ट में है तुम्हारे, सारे मतलब बहुत ही हेल्पफुल ये सब चीज़ें रहेंगी। जावा टी पॉइंट तो थोड़ा ईजी है, कोई इशू नहीं है, उसको तो तुम समझ जाओगे ईजिली, जावा टी पॉइंट को, क्योंकि यहाँ ट्यूटोरियल्स लिस्ट दिया रहता है, तुमको जो भी पढ़ना है तुम आराम से इजीली उस पर क्लिक करो एंड पढ़ लो। सी प्लस प्लस का मिल जाएगा, HTML का मिल जाएगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या पढ़ना है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ रहता है ट्यूटोरियल्स, तो तुमको जो मन करे वो, तुमको एप्टीट्यूड का तैयारी करना है, रीजनिंग का करना है, वर्बल एबिलिटी कर लो इजीली, ठीक है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट भी सेम है, इजी है, मैं टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा, बट सेम है, इजी है। एक जावा टी पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, ये थोड़ा क्लैरिटी में नहीं देता है, यहाँ से देखना पड़ता है, इसको देख लो। तो ऐसे इसकी तैयारी करो, ये दो चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि वीआईटी में आने के बाद तुमको अपने कोर्स से ही फुर्सत नहीं मिलेगा। सिलेबस इतना टफ हो जाएगा, टफ नहीं या वास्ट बोले, ये हो जाएगा कि तुमको सिलेबस से फुर्सत नहीं मिलेगा प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए। और प्लेसमेंट वाली वीडियो देखे होगे तो तुमको पता होगा कि प्लेसमेंट की कंपनियां कब आनी शुरू हो जाती है। तो बाकी तुम खुद समझदार हो, देख लो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं बता दूंगा। दैट्स ऑल।